हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की आप सभी का स्वागत है यूथ मिनिस्ट्री चैनल के ऊपर। आज की ये वीडियो मेरा विश्वास है बहुत सारे यूथ की सोच को बदलेगी और बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं कि उनकी मैरिजेस क्यों नहीं हो रही है, लेट क्यों हो रही है, करप्ट क्यों होती जा रही है और नॉन बिलीवर से कुछ लोगों ने शादी कर ली है या नॉन बिलीवर से शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं आज बताने वाला हूँ। पहले भी जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी तो उसको काफ़ी लोगों ने सुना था और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे आंसर भी मिले थे। इसलिए आज की जो वीडियो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बहुत सारे लोग का कहना है कि हमारी जो शादी है वो नॉन बिलीवर के साथ हो रही है। कई के लोग कहते हैं कि हमारे परिवार वाले हमारी शादी नॉन बिलीवर के साथ करवा रहे हैं, यानी कि एक अन्य जाति शादी में करा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस तरह का व्यक्ति हमें चाहिए शादी के लिए, जिस तरीके के विज़न हमारे हैं, जिस तरह की बुलाहट हमारी है, वैसा व्यक्ति हमें नहीं मिल रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है जो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो ये कि शैतान आपकी शादी के ऊपर अटैक करता है। मैं सच कह रहा हूँ आपको, शैतान यूथ लोगों को नहीं पता, ये बात रियल है कि शैतान यूथ लोगों की मैरिजेस के ऊपर अटैक करता है। क्यों करता है उसका मैं सीधा सा आपको सरल जवाब देता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारा यूथ ऐसा समझता है कि यार जो भी आ रहा ना उसको एक्सेप्ट कर लो, जो भी आ रहा उसको स्वीकार लो, ये परमेश्वर की ओर से ही होगा। या फिर कई लोगों की शादियां उनके परिवार वालों ने नॉन बिलीवर से करवा दी हैं, इसलिए वो लोग सोचते कि जो हमारे साथ हो रहा है वो ठीक है। बाद में वो लोग सोचते कि ये कर्सिस, ये श्राप वगैरह, ये सब चीजें कहां से आ गई। बाइबल ऐसा बताती है कि हर बार हर समय ये देखा गया है कि जब भी परमेश्वर अपने लोगों को, नबियों को कोई ऐसी चीज देना चाहता है जिनसे उनकी उन्नति होने वाली है, उस चीज के आने से पहले शैतान एक जंगली बीज बो देता है, एक जंगली फसल बो देता है, एक शैतानी लोग आपके जीवन में भेज देता है। आपने अब्राहम के बारे में पढ़ा है, परमेश्वर ने उससे इजहाक का वायदा किया था, बट आप देखो कि उसको इमोशनल तरीके से फंसाया गया बातों में और कोशिश की गई कि इश्माइल के ऊपर उसका ईमान आ जाए। शैतान आज भी ऐसा लोगों के साथ करता है कि आपके इजहाक के आने से पहले वो इश्माइल देने की आपको कोशिश करता है। ये बहुत गहरा भेद है जो हर कोई नहीं समझ पाता है। जिन लोगों के लिए मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर ने बहुत सामर्थी, बहुत अभिषिक्त, बहुत ही अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड चुनी है, उन लोगों के आने से पहले ही शैतान उनको गलत लोगों के साथ पाप में फंसा देता है और वो लोग सोचते हैं कि यही लगता है हमारे लिए चुना गया है और हम इसी से शादी कर लेते हैं, और वो लोग गलत मैरिजेस का शिकार हो जाते हैं और बाद में 100 तरीके की चीजें, 100 तरीके के डाउनफॉल, 100 तरीके के कर्सेस उनकी लाइफ में काम करने लग जाते हैं। आज भी बहुत सारे यूथ जो आज मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए परमेश्वर ने जो बेस्ट चुना है ना, वो आने से पहले शैतान आप पर अटैक करेगा और एक गलत व्यक्ति की तरफ आपकी निगाहें लगवाएगा। आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा स्पेशल रीजन मालूम पता है क्या था? उन लोगों से बात करना और उन लोगों को वचन देना जो लोग गलत मैरिजेस करने का डिसीजन ले चुके हैं या गलत लोगों के साथ अपना रिश्ता बना चुके हैं, गलत लोगों को पसंद कर चुके हैं, गलत मैरिजेस में हाथ डाल चुके हैं। मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं कि परमेश्वर आपसे इसलिए बात कर रहा है कि आप इतनी बड़ी गलती करने से रुक जाओ। क्योंकि आपको मालूम, हमारी जिंदगी के 2 पार्टों में लाइफ को बांटा गया है और वो 2 पार्ट क्या आपको मालूम? एक 50% पार्ट वो है जो आपकी 25, 26 साल, 27 साल की उम्र तक चलता है, जब आप अकेले होते हो। एक टाइम आपका वो शुरू होता है जब आपकी शादी हो जाती है और एक जीवन साथी आपके जीवन में जुड़ जाता है। अब वो जीवन साथी के साथ बाकी की जिंदगी आपकी चलेगी। यानी कि आप सोचो, एक गलत मैरिज, एक गलत व्यक्ति से शादी कर लेना सिर्फ सुंदरता देख के या फिर उसका व्यवहार देख के, यार ये बोलता बहुत अच्छा है, यार इसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, यार ये मेरे को इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है, पर आपको मालूम नहीं होता कि वो एक्चुअल में कैसा पर्सन है, वो अंदर से कैसा है, वो कितना करप्ट है अंदर से, वो कितना झूठा और कितना धोखेबाज है, वो कितनी उसकी आत्मिकता है, कितना वो प्रभु के साथ जुड़ा, आपको नहीं मालूम होता और आप सिर्फ कुछ अच्छी चीजें देख के शादी कर लेते हो। मेरी यूथ लोगों को यही सलाह है जो आज इस वीडियो को देख रहे, जो परमेश्वर ने मुझे कहा कि शैतान ने सोच रखा है कि उस अच्छे इंसान को जिसको परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उसके आने से पहले एक गलत आदमी की एंट्री आपके जीवन में वो करवा देता है और बहुत सारी लड़कियां उन जाल में फंस जाती हैं, फिर डिवोर्स होते हैं, फिर डिवोर्स का टैग लग जाता है, फिर वो दूसरी शादी भी नहीं कर पाते, ना इधर के रहते ना उधर के रहते। इसलिए आपको लेट शादी करना मंजूर करना होगा, इसके बजाय गलत शादी करना।
कि चलो शादी तो देखो, लोग मुझे ताने दे रहे हैं, रिश्तेदार मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, यार जो लड़का मिलता फटाफट कर लो। आपने देखा होगा लोग बोलते भी ऐसा कि चलो जो मिल रहा है फटाफट शादी करो और काम निपटाओ। बहुत ताने पड़ रहे हैं, वो 28 साल की मैं हो चुकी हूं, मैं तो देखो 27 का हो चुका हूं, मेरे को ताने पड़ रहे हैं, जो भी मिल रहा है शादी कर लो। अरे भाई, जिंदगी आपकी है, चुनाव आपका है, पूरी अंत तक जब तक आप जीवित हो आपने उस एक व्यक्ति के साथ जीवन बिताना है। लोगों के कहने से आप शादी कर लेते हो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको वो करना जो वचन कहता है। वचन में एक अच्छा हस्बैंड किसे कहा गया है, वैसा हस्बैंड ढूंढो जाके। एक अच्छी वाइफ किसे कहा गया, वैसी वाइफ ढूंढो जाके। आज लड़के सुंदरता देख के शादी कर लेते, लड़कियां पर्सनैलिटी और पैसा देख के शादी कर लेती। ये रॉन्ग मैरिजेस का शिकार होने के बराबर है। बिल्कुल आप रॉन्ग मैरिजेस कर रहे हो, जल्दबाजी में शादियां कर रहे हो, बिना सोचे समझे शादियां कर रहे हो, बिना उस व्यक्ति को जान पहचान करे शादियां कर रहे हो। मैंने हमेशा से आपको कहा है कि अगर आप शादी करने जा भी रहे हो, कुछ टाइम लो और उस व्यक्ति को जानो, उसको पहचानो, वो कैसा व्यक्ति है। या फिर आपने उसको सुना ही है कि आज सुनता है, यार बोलता बहुत अच्छा है, उसके साथ बैठ के देखो उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। रॉन्ग मैरिजेस आज बहुत सारी क्रिश्चियंस लाइफ को करप्ट कर चुकी हैं, खत्म कर चुकी है, बिल्कुल बर्बाद कर चुकी हैं। और आज भी यूथ लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि ऑनलाइन कोई लड़की मिल गई या ऑनलाइन कोई लड़का मिल गया, उससे बातें शुरू कर दी, शादी की बात तक पहुंच गई, लड़के से मिलने गए, पता लगे तो शराब भी पीता था, और फिर कह रहे यार ये क्या कर लिया अब हमने। अभी मेरे पास बहुत सारे केस आए, एक लड़की की शादी हो गई, उन्होंने देखा कि ये तो पास्टर का लड़का है, चलो शादी कर लेते तो बढ़िया निकलेगा। अंधाधुंध शराब पीता है वो, इतनी शराब पीता है, इतना पानी नहीं पीता वो। अब सोचो ये रॉन्ग मैरिज हुई कि नहीं हुई। इसीलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे, इस वीडियो को देख रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा यूथ तक शेयर करो जो गलत मैरिजेस का शिकार हो रहे हैं, जल्दबाजी के चक्कर में किसी के कहने में आके दुखी होकर शादी कर लेते हैं। ऐसा आपको करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ के अंदर जो मैरिज है ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी कॉलिंग और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपको मालूम, जितने लोगों की आज गलत मैरिजेस हो चुकी है, उनसे जाके पूछो, उनकी पूरी बुलाहट खत्म हो चुकी है। आपने महान परमेश्वर की दासी कैथरीन कुलमन का नाम सुना है। एक रॉन्ग मैरिज ने उसकी पूरी मिनिस्ट्री को खत्म कर दिया था। उसने मजबूरन उस व्यक्ति को छोड़ा और अकेले दोबारा सेवा शुरू करी। आपकी मैरिज एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है परमेश्वर की ओर से। आपका जीवन साथी वो होना चाहिए जो आपकी बुलाहट में आपका साथ देने वाला हो, आपकी बुलाहट और उसकी बुलाहट सेम हो। मैंने ऐसे लोगों को शादी करते देखा जिनकी खुद की बुलाहट पास्टर की, उन्होंने शादी ऐसे विश्वासी से कर ली जो प्रार्थना भी नहीं करता है, और अब वो खुद घर में बैठ के सिर्फ रोटी बनाने लायक रह गई हैं। आपको गलत शादियां नहीं करनी, आपको रोज प्रार्थना करनी कि वो सही रिश्ता परमेश्वर जो मेरे लिए रखा गया है वो मेरे तक पहुंचे। परमेश्वर आपकी शादी के लिए इजहाक जैसी आशीष रखी है, शैतान आपको इश्माइल दे के भरमाने की कोशिश करेगा। अवेयर रहें, बच के रहें उन गलत लोगों से जो शैतान जंगली बीजों के समान आपके जीवन में बोना चाहता है। उन गलत लोगों को लेके आना चाहते हो जो आपकी लाइफ को, आपकी मैरिज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे, करप्ट कर देंगे। सभी लड़की और लड़कों से मेरी रिक्वेस्ट है, लेट कर लो भाई शादी, बट गलत पर्सन से शादी मत करना। ऐसे व्यक्ति से शादी करना जो आपकी बुलाहट के अकॉर्डिंग हो। आपकी उम्र ज्यादा और ये भाड़ में गई दुनिया, कोई परवाह नहीं। जब दुनिया आपको देखेगी कि ये गलत आदमी से शादी करने के बाद आप बर्बाद हो, तब वो आपको बचाने नहीं आएगी। इसलिए लोगों को, दुनिया को देख के मत चलो, आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलो कि मुझे कैसा हस्बैंड चाहिए और कैसी वाइफ चाहिए। आप रोज लिखकर प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरी बुलाहट में मेरा भागी हो सके, ताकि मैं उसके साथ आगे बढ़कर तेरी सेवकाई कर सकूं। मेरा विश्वास है वीडियो आपके जीवनों में बड़े काम करेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यूथ तक शेयर करें, ताकि रॉन्ग मैरिज से, गलत मैरिज से, गलत विवाह से लोग बच सकें और गलत लोगों से शादियां ना हो, बल्कि आपकी उन्हीं लोगों से शादी हो जो आपके लिए परमेश्वर की ओर से चुने और ठहराए गए। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों में एक अच्छा जीवन साथी जरूर लेके आएगा। आप सबका धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह।